जीएसटी जो है कुछ चीज़ों में कुछ ज़्यादा है, तो थोड़ा कम करना चाहिए व्यवसायियों को, उससे कुछ फ़ायदा हो सके। सरकार के लिए विशेष यहाँ पर पैकेज की ज़रूरत है। यहाँ पे कई उद्योगों की ज़रूरत है जिससे बेरोजगारी दूर हो। मेडिसिन अगर लेते हैं हम लोग तो मान लीजिए 10 रुपया दाम है तो फिर जीएसटी बढ़ाकर हो जाता है 18 रुपया 17 रुपया, तो उसमें कुछ कम होना चाहिए। सलाह क्या यही देना चाहते हैं कि सबसे पहले जीएसटी हटा दें। जीएसटी बीएसटी क्या है? चुनाव का खर्च है सरकार का, क्या ज़रूरत है? स्वास्थ्य का था और आपको शिक्षा का था और उसके बाद न्याय का था, और यही तीनों सबसे बड़ा बिजनेस बन गया है आज के डेट में। ये स्थिति है। देश के लिए तो सरकार ठीक है, देश विदेश के लिए सरकार बहुत अच्छा है। ऐसा सरकार कभी ना आया था ना आएगा। भिखमंगा भी आजकल वो लेके लटका के है कि बैंक में दे दीजिए हमको। स्कैनर लेकर के घूमता हाँ, घूम रहा है। बुजुर्ग कहाँ घूमेगा जिसके पास स्कैनर नहीं है या भीख मांगने का कला नहीं है। क्लास के टैक्स के पैसे से कब तक उस अदा पर नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। 2025 का बजट कैसा होगा? केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश होने वाला है। उससे पहले पटना वासी क्या सोचते हैं, पटना के लोग क्या सोचते हैं, आइए एक एक करके लोगों से जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? राकेश कुमार। पटना ही के रहने वाले? जी हाँ। क्या करते हैं आप? व्यवसाय है। व्यवसाय को लेकर के आपका क्या लग रहा है, इस बार का कैसा बजट होगा? देखिए, अभी तक तो कुल मिलाकर के व्यवसायिक के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ है, खास करके जब मोदी सरकार आए हैं तो हम समझते हैं कि और थोड़ा बेहतर होना चाहिए हम लोग को व्यवसाय। कैसा होना चाहिए? कुछ जीएसटी जो है कुछ चीज़ों में कुछ ज़्यादा है, तो थोड़ा कम करना चाहिए व्यवसायियों को, उससे कुछ फ़ायदा हो सके। और मध्य वर्गीय जो परिवार है, छोटे जो हैं, गरीब हैं, उन लोग के लिए कल्याणकारी योजनाएं तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मध्य वर्गीय परिवार जो है उसमें बहुत सारी कमियां हैं जो आपके हिसाब से जीएसटी कम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीरज पटेल हुआ। क्या करते हैं आप? हम तो व्यवसाय भी है और नेतागिरी में भी करते हैं। तो नेतागिरी में तो कोई बजट का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन व्यवसाय है। आपका जो है उसमें बजट का है। प्रॉपर्टी क्या डीलर है, उम्मीद? प्रॉपर्टी डीलर है। देखिए, क्या हम उम्मीद करते हैं? मैं यही उम्मीद करता हूँ भारत सरकार से कि बिहार एक गरीब पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार के लिए इसमें विशेष बजट लाया जाए और यहाँ पर सबसे बड़ी मुद्दाएं हैं बेरोजगारी। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई के पात्र मानता हूँ कि जब से आए हैं तब से विकसित हो रहा है, लेकिन बिहार के लिए विशेष यहाँ पर पैकेज की ज़रूरत है। यहाँ पे कई उद्योगों की ज़रूरत है जिससे बेरोजगारी दूर हो। अब मैं उम्मीद करूँगा कि इस बार जो निर्मला सीतारमण जी जो मंत्री हैं, बिहार के लिए कुछ अच्छा सोचें। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जय किशन तिवारी हुआ। क्या करते हैं आप? हम फार्मास्यूटिकल कंपनी से हैं। अच्छा, तो आपके लिए तो और अलग प्रावधान नहीं, होना प्रावधान हम लोग का है कि अब हम तो मेडिसिन में हम लोग काम करते हैं। कुछ हम लोग का मेडिसिन अभी जो है, जो जीएसटी है थोड़ा सा ज़्यादा है। कैसे फूड आइटम पाता है तो 18% जीएसटी लगता है, और जनरल दवाई जो है 12% लगता है, तो कुछ जीएसटी कम होना चाहिए। होता क्या है कि पब्लिक को अगर एक मेडिसिन अगर लेते हैं हम लोग तो मान लीजिए 10 रुपया दाम है तो फिर जीएसटी बढ़ाकर हो जाता है 18 रुपया 17 रुपया, तो उसमें कुछ कम होना चाहिए। उससे क्या होगा कि पब्लिक को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, चलो मेडिसिन खरीद रहे हैं तो कुछ कम में हमको मिल रहा है। जीएसटी की वजह से क्या है कि उसको कॉस्टली ज़्यादा हो रहा है, इसमें कुछ कम होना चाहिए। यही हम लोग निवेदन करते हैं कि भाई भारत सरकार से कुछ इस पर ध्यान दिया जाए। जीएसटी पर जीएसटी से बीच का जो है वो मारा जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? ब्रजेश निषाद हुआ नाम। अच्छा, निषाद जी, आप क्या करते हैं? हम बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन? हाँ, छोटी मोटी बिजनेस है। किस तरह का बिजनेस है? लेकिन हम लोग का व्यवसाय है, मेडिकल है। करते हैं? ब्रजेश साइकिल स्टोर चलाते हैं। अच्छा, साइकिल स्टोर। लेकिन जब से ही सरकार आए हैं ना, जब से हम लोग मक्खियाँ मार रहे हैं। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, एकदम जीरो। जीएसटी बीएसटी हटा देगा ना तो हम लोग को जान बचेगा। अब एक टायर हम लोग लेते हैं तो उसका अभी 300 रुपया दाम है, जबकि 50 रुपया बिहार सरकार और 50 रुपया बिहार सरकार, ये दोनों मिलकर गला दाब दे रहा है। क्या करेगा केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिल करके? जीएसटी सब हटा देना चाहिए। अभी बिजनेसमैन का ये गति दुर्गति हो गया है, वो बिजनेसमैन जा रहा है और उसका स्टाफ जान रहा है। तो पर्सनली आप निषाद जी क्या आप उम्मीद करते हैं? और नहीं, क्या कोई आप उम्मीद सलाह नहीं होगा। सलाह कुछ क्या यही देना चाहते हैं कि सबसे पहले जीएसटी हटा दें। जीएसटी बीएसटी क्या है? चुनाव का खर्च है सरकार का,
क्या जरूरत है? बड़े उद्योगपति तो जीएसटी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या आप छोटे व्यवसायों के लिए कुछ ऐसा ज़्यादा हम लोग 5,000 रुपया लेके जाते थे तो एक बोरा होता था, आज 20,000 रुपया लेके जा रहे हैं तो एक बोरा भी नहीं हो रहा है। इतना जीएसटी के चलते मार हो गया है, लेकिन जीएसटी सरकार को हटा देना चाहिए। ये आप कब से इस बोझ को झेल रहे हैं? हम तो जब से ही सरकार आए, जब से अर्थव्यवस्था खराब कर दें, जब से झेल रहे हैं। का देखिए हमारा वो कुर्ता भी नहीं, जैकेट भी नहीं ठंडा में खरीदा पा रहा है, ये स्थिति है हम लोग को। ये बिजनेस में हम लोग आंख से आंसू गिरता है, लेकिन किसको सुनाइएगा। लोग कहता है बहुत रुपया कमा रहा है, लेकिन जो गति हम लोग के जो झेल पड़ रहा है वो निषाद जी जान रहा है। बहुत खराब है जीएसटी, ये सब नहीं होना चाहिए। ये चुनाव का खर्च है सरकार लोग का, अकाउंट में पैसा जाता है, टप मार लेता है। निश्चित तौर पर फिर हम आपके पास आएंगे। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? अजय सिंह, क्या करते हैं भैया? एजुकेशन लाइन से हैं। अच्छा, तब तो आपके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार से क्या उम्मीद करते हैं और क्या आप सलाह देना चाहते हैं? सरकार से उम्मीद है कि एजुकेशन पर विशेष ध्यान दे। एजुकेशन अच्छा रहेगा तो यहाँ से अच्छा होगा स्थिति। हाल में देखा जाए तो बिहार में भी पढ़ाई के मामले में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो या फिर कॉलेजेस हो, अब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। यही कारण है कि जो गार्जियन है वो भी अपने आप को दबिश महसूस करते हैं। हाँ लगता है ऐसा? हाँ, एजुकेशन तो प्राइवेट वाला बहुत। तो किस तरह का होना चाहिए ताकि गरीब से गरीब और अमीर के अमीर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब के बच्चे जो है आसानी से पढ़ सके? क्या सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि आप तो खुद एक शिक्षा जगत से हैं? हाँ, एजुकेशन लाइन तो बराबर होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए सेंट्रल सरकार को। जी, क्या नाम हुआ? रितेश कुमार नाम हुआ मेरा। क्या करते हैं भैया? जी, हम भी बिजनेस ही करते हैं। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि 3 चीज़ें पहले मुफ्त हुआ करती थी। स्वास्थ्य का था, और आपको शिक्षा का था, और उसके बाद न्याय का था। और यही तीनों सबसे बड़ा बिजनेस बन गया है आज के डेट में। तो तीनों को मुफ्त करने का कुछ किया जाए। तीनों बेसिक चीज़ है। बिजनेस हो गया। न्याय भी आजकल वैसे ही हो रहा है। तीनों फ्री होना चाहिए। हाँ, न्याय का बहुत ख़राब स्थिति है, शिक्षा का बहुत ख़राब स्थिति है, बिजनेस बन चुका है, और स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा खराब स्थिति है, एकदम बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। ये तीनों पर सरकार को काम करना चाहिए, ये तीनों को सुधारना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय, ये तीनों मुफ्त का व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। पेट्रोल डीजल का भी दाम घटने वाला है, लगता है कि जेब उससे थोड़ा सा पर हाँ पड़ेगा। हाँ, नॉर्मल आदमी को पड़ेगा। हाँ, पेट्रोल का दाम बढ़ाया, सिलेंडर का दाम घटा है। हाँ, पेट्रोल डीजल का दाम घटाना चाहिए। पेट्रोल और इसमें आम आदमी का है। बिजली का यूनिट फ्री कम करना चाहिए, मैंने रेट कम करना चाहिए। बिजली का बिहार में सबसे ज़्यादा रेट है, इसको कम करना चाहिए। हाँ, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। क्या नाम हुआ? विजय कुमार ठाकुर। क्या करते हैं आप? अभी तो हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। बच्चों पर आश्रित है। कैसे है आपके यहाँ? इनकम बच्चों पर आश्रित है। हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है? 400 रुपया। 13 रुपया में क्या क्या करेगा रोज? वृद्धा जो है 13 रुपया में क्या अब करेगा? तो चाय भी अच्छी नहीं मिल पाती है। मतलब आपको रियली बता रहे हैं कि अगर 400 रुपया दे रहा है तो 400 रुपया में 13 रुपया रोज होता है मोटा मोटी। तो 13 रुपया में वृद्धा क्या क्या कर लेगा? बच्चों पर मान लीजिए उसका सैलरी कम है या लायबिलिटी उसका है, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं? मतलब बच्चा कोई भी एजुकेशन ले लिया, लोन लिया तो वो सधाएगा कि हमको सधाएगा? तो ये स्थिति है। देश के लिए तो सरकार ठीक है, देश विदेश के लिए सरकार बहुत अच्छा है। ऐसा सरकार कभी ना आया था ना आएगा। देखिए, ऐसे बात बोलने वाले बहुत कम होते हैं, अपना ये किसी तरह गुजारा कर लेते हैं, लेकिन देश के लिए अच्छा सरकार है। थोड़ा बहुत कष्ट हम लोग को भी उठाना पड़ता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा देश का नाम रोशन होता है, जगह जगह हम लोग को इज्जत मिलता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन घर में कोई कुछ कहबो करता है तो बर्दाश्त कर लेते हैं कि नहीं, देश का काम है। लेकिन आपके चेहरे की मायूसी बहुत कुछ बता रही है। क्या उम्मीद करते हैं? एक महिला अभी वित्त मंत्री हैं, महिला तो बेहतर समझती हैं घर को कैसे चलाया जाता है, कैसे पॉकेट मनी को कैसे बचाया जाता है, तो ये तो बेहतर उनसे कोई नहीं जान सकता है। इसके कारण आप क्या ओपिनियन देना चाहती हैं? ओपिनियन यह देना चाहते हैं कि
देश खुशहाल हो, किसान का वृद्धि हो, वृद्धा पेंशन में वृद्धि किया जाए ताकि बुजुर्ग भी। कितना चाहते हैं आपकी? अरे कम से कम तो 2,000 रुपया से कम में तो कोई गुजारा होता नहीं आप है। बहुत ऑनेस्टी के साथ बोल रहे हैं। हाँ, बहुत ऑनेस्टी का। आप देखिए ना, 70-75 रुपया 2,000 में होता है, तो कम से कम 3500 रुपया नहीं खाएगा। एक दिन का भोजन तो कम से कम ऐसा कुछ। ये लोग सिर्फ जो है सो बीच वाले इधर उधर नंबर लगा के सबको पेंशन दे देते हैं, लेकिन रियली आदमी को 400 रुपया मिलता है, वो भी 25 बार चप्पल घिसता है तब। तो ये सबको देखना पड़ेगा कि जो सबसे नीचे कौन है। आप कहते हैं आखिरी पौधान, तो आखिरी तो बुजुर्ग होता है। अब बुजुर्ग ही आपको बिछुड़ जाएगा। कितना साल उम्र हो रहा है? मेरा तो 67 हो रहा है। मैंने तो केबी सहाय से देख रहे हैं यहाँ के राजनीतिक, लेकिन कोई अपना अपना सब करता है। चुनावी साल भी है। हाँ, चुनावी साल है, आते ही रहते हैं। ये साल कोई नया नहीं आ रहा है। चुनाव जो है हमेशा होता है। हिसाब से क्या लग रहा है कि आपका भी जो 2000 पैसे का, मेरा नहीं, पूरे इंडिया का, आपके साथ साथ बहुत लोगों का उसके जी। एक उदाहरण के तौर पर आपको हाँ, बता रहे हाँ, हैं। हाँ। तो इस तरह का क्या कुछ इस बार उम्मीद है कि होगा इस बार? उम्मीद है, देख रहे हैं, देखेंगे और गरीबों का आवाज़ सुनेंगे, बुजुर्गों का आवाज़ सुनेंगे। मैं एकदम दिल से कह रहा हूँ कि 13 रुपया से कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक भिखमंगा भी आजकल वो लेके लटका के है कि बैंक में दे दीजिए हमको। स्कैनर लेकर के घूमता हाँ, है। घूम रहा है। बुजुर्ग कहाँ घूमेगा? जिसके पास स्कैनर नहीं है या भीख मांगने का कला नहीं है, तो निश्चित तौर पे यही सब। आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार। क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है सोना का। सोना का बिजनेस है। हाँ। भाई साहब, आप तो राजा हैं। आप इतने बिजनेस है लोगों में मगर बहुत महंगा हो गया सोना ना। अच्छा। सोना तो महंगा हो गया, अभी 83,000-84,000 सोना हो गया, जी। तो गरीब से बहुत दूर तो हो गया आपके भी सोना। खर्च बहुत सारे हो- बहुत बढ़ ज़्यादा। गए हैं। गरीब के मेरे पास कस्टमर आएगा ही नहीं ना। सोना रखे हुए दुकान में कस्टमर नहीं आ रहा है। 1 ग्राम सोना लेने के लिए कस्टमर को लगाना पड़ता है 10,000 रुपये के आसपास। 8,000 10,000 रुपये कहाँ से करेगा? अगर कोई आदमी प्राइवेट जॉब करता है तो कितना पैसा मिलेगा? 12,000 रुपया 15,000 रुपये मिलेगा, तो सोना कहाँ से खरीद पाएगा? पहले घर का खर्च चलाएगा कि बाल बच्चे का पढ़ाई देखेगा, हर चीज़ करेगा ना, उसके बाद ना आपके सोना। हिसाब से कैसा बजट होना चाहिए इस बार? बजट तो ठीक होना चाहिए, मगर अब क्या करें, सोना पे इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए हैं, ला दिए हैं कि सोना सबसे ज़्यादा ऊपर अभी हाई पे चल रहा है। ये भी पता है आपको, तो यही सब चीज़। सुबोध कुमार गुप्ता, राघोपुर प्रखंड अध्यक्ष, जदयू से हूँ। अच्छा, तो आप तो भाई, आप तो अच्छा ठीक है, नेतागिरी अपने जगह है। आपके हिसाब से कैसा बजट होना चाहिए? मेरे हिसाब से बजट होना चाहिए कि अपना बिहार में फैक्ट्री और होना चाहिए, बेरोजगारी जो है वो उस पर ध्यान देना चाहिए। सब बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करके ऐसा ही, देखिए हम पढ़ के ही यहाँ पर सवेरे सवेरे जांच करते हैं, उसके बाद में अपने क्षेत्र में जाके समाज को सेवा करते हैं। इस पर ध्यान होना चाहिए। शिक्षा पर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए सरकार को। शिक्षा में प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है वो सब मनमाना रुपया पैसा वसूल करते हैं। नीचे वर्ग के व्यक्ति के जो बच्चे हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसके कारण दिक्कत है। और स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ऐसी व्यवस्था लाए कि जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वहाँ पर एक निश्चित सब चीज़ का बना हुआ रहना चाहिए कि कितना मैक्सिमम आप ले सकते हैं। हल्का फल्का बीमारी में जाता है जो गरीब तो पहुंच ही नहीं पाता है। अगर कोई ऐसा पहुंचता है तो खेत बेच के, सोना जेवर बेच के जाता है, उसको भिखमंगा बना के अगर बच गया तो भिखमंगा वो अपना जो गरीबी का जो सधाते वो मर जाता है। अगर मर गया तो लाश भी लाने के लिए उसके पास पैसा नहीं रह पाता है। ये सब पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और जीएसटी ये सब और कम होनी चाहिए। पेट्रोल डीजल के बारे में बोलते हैं तो पेट्रोल डीजल तो चुनावी अभी है तो कम जाएगा, चुनाव खत्म होगा तो बढ़ जाएगा। इससे उस केवल नेता के ही फायदा होगा, गरीब को फायदा नहीं होगा। बीच वाला हम लोग तो अटकल है, रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, तो हम तो यही देखा मिल के नहीं, महीना में लेबर के काम करेगा तो महीना में 10 रोज कमाए, कोई महीना 15 दिन कमाए, कोई महीना 20 समय कट गया, समझे। उसके बाद केकरो ही नौकरी करे जाते हैं तो 8,000 9,000, हम लोग के गार्ड वाला 10,000, नाम होता है 10,000, तो
तो ड्यूटियाँ महीना में 4 दिन तो हम लोग कोई माँ बहन की तबीयतें खराब है, अपने कोई तबीयत खराब है, तो बचा कितना। तो इस सरकार के कहना है हम दे देते हैं गरीब को दान, हम देते हैं गरीब को दान। अब केकरा देता है वो तो पता, आधार कार्ड बन गया, पहचान पत्र बन गया, पैन कार्ड बन गया, वही हिसाब से आप लोग सोचिए हम लोग की ज़िंदगी कुत्तों से बराबर है। बस यही हाथ अब हमारी बात खत्म हो। क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार क्या भट्ट करते हैं? है, रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। मैं वित्त मंत्री से एक ही आग्रह करूँगा, वो कौन सा इंडेक्स यूज करती है जो महंगाई 5% है और मार्केट 50% से ज़्यादा है। ये बात सही है, ये बात सही आपने उनसे सवाल दूसरी चीज़, मिडिल क्लास को कब तक नोचेंगे? बेरोजगारी का स्थिति देख ही रही हैं और गरीबी रेखा में अभी मात्र 5% लोग हैं। तो आधे से ज़्यादा जनता को खूब राशन क्यों दी जा रही है? ये मिडिल क्लास के टैक्स के पैसे से कब तक वो सदावर्त बांटते रहेंगे? अपने वेतन से बांट के दिखाएं। बिल्कुल, जब अगर दानी बनना ही है तो अपने वेतन से भी बांटे। निकाल करके दान दो। कई महीना का लोग फंड में दान किए हैं अपना वेतन, MP MLA जितने हैं। अब इससे ज़्यादा तो हम और किसी भी तरह के लोग मतलब धार्मिक अनुष्ठान को भी इवेंट बना देते हैं। जी बिल्कुल, फोटो शूट कराने के लिए पूरी कैबिनेट चली जाती है। आम पब्लिक को कितनी दिक्कत होती है। एक रोड ब्लॉक होने के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया और 2 बार भगदड़ मची। एक बार की बता रहे हैं, दूसरे बार का बता नहीं रही हो। तो पब्लिक के पास वीडियो था, वो आया है, 5 बजे सुबह भी हुआ है और कितने लोग मरे हैं इसका डाटा भी रिलीज नहीं कर रहे हैं। मात्र 30 आदमी नहीं मरे हैं, इस चीज़ को याद रखें। अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें। क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? बिजनेस है पशु आहार का है। पशु आहार का। तो आप गवर्नमेंट से भी कुछ लाभ लेते हैं? गवर्नमेंट कोई लाभ नहीं देते। गवर्नमेंट तो हम लोग के टैक्स लेकर जो बर्बाद कर रही है देश को, जो हम ही लोग भुगत रहे हैं। रोड पर नाला पर जो अभी बन रहा है, समस्या देख रहे हैं। नमामि गंगे के नाम पर जो लूट हो रहा है, जिसकी समस्या भारत देश में 1947 के बाद पहला ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री जो आया है, जो हम लोग को गलीमत किए हुए है। माने हर तरीके से हम लोग उनसे अब सर्टिफाइड नहीं हैं। GST लगा दिए, ये सब लगाकर मेरे घर के पास देखे डेली कल ही एक लड़की स्कूटी चला के जा रही थी और उसमें गिर गई। हर रोज़ अगर आप अपना कोई भी काम एक नियम से कीजिए, एक ही बार रोड को गड्ढा कीजिए, सब काम कीजिए। 6 महीना में रोड को खनिए, 6 महीना के बाद उसको फिर खनिए, फिर अथी डालिए, फिर पानी ले जाना है उस तरफ तक उल्टे जा रहा है। बहुत समस्या से हम लोग अत्यंत हो गए हैं। लोग बोलते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, काम नहीं करने देंगे तो पुलिस आकर के काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं। समस्या देखिएगा, पानी जो नीचे आज से 40 साल पहले जो हम लोग का कनेक्शन आया हुआ था, वो सब बर्बाद हो गया। खनने से कोई सुनने वाला नहीं है इस राज्य में। आप बजट के बारे में पता है? बजट पेश होने वाला है 2025 का, तो बजट कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? बजट तो सब नीचे, सबसे पहले नीचे तबके के लोग को देखना चाहिए, उसके अनुसार ही बजट में देना चाहिए। जो हम लोग के जैसे युवा विद्यार्थी हैं, ये सब के पढ़ने के लिए, ये सब एजुकेशन लाइन में देना चाहिए बजट के अनुसार। कि जो गरीब गुरबे जो परिवार से जो पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, उनकी समस्या को देखते हुए लोन या कोई भी चीज़ अपना करते हुए इस बजट में हो। बहुत सब तो जितने भी बजट जो लोग पेश करते हैं, जो बड़े बड़े आदमी के लिए हैं पेश करते हैं। जो गाड़ी का मान लीजिए टैक्स बढ़ा दिए या घटा दिए, लेकिन निम्न वर्ग के लिए उसमें बजट में कुछ रहता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बजट को लेकर पटना के लोगों का। कई सारे लोगों ने जो है सरकार को नसीहत भी दी है और कई लोगों ने उन्हें धन्यवाद भी दिया है। अब देखने वाली विषय होगी कि जो डिमांड लोगों ने किया है, उस डिमांड पर कितना खरी उतरती है सरकार। इस खबर बस इतना ही। सहयोगी राजेश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना।